जिंदगी में बस इतना पैसा चाहिए कि मतलब अपना लाइफ को अच्छा से जी सके बस। हाँ वही ना, खुद से फिर हो नहीं पाता कि ना। हम लोग तो अपना लाइफ सेटल कर लिए हैं। अब हम लोग तो समझ रहे हैं कि अपना बस जीवन अब जीना है और चले जाना है, लेकिन बच्चों के लिए चिंता तो रहेगी ही। करिएगा तब ना सफल होइएगा, आप सोचते रहिएगा तो कुछ होगा। मतलब अपना जिंदगी जीने का सहारा हमको बाल बच्चा से मिल गया, नाता नाती। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। और भाभी एक्सप्रेस आज जानने पहुंची है कि सबसे बड़ी समस्या जनता के मन में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर व्यक्ति तनावग्रस्त है, तो आज समझेंगे कि जो आम लोग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर के वो बहुत परेशान रहते हैं। तो आइए समझते हैं लोगों से बात करके कि क्या है उनकी समस्या और क्या चाहते हैं उसका निदान। तो चलिए चलते हैं। ये बताइए कि जिंदगी में क्या कोई ऐसी परेशानी है कि लगता है जब सुबह उठते हैं तो अरे यार ये नहीं होता तो बड़ा अच्छा लाइफ होता। गरीबी। गरीबी। अच्छा, तो गरीबी को लेकर के क्या सोचते हैं आप? जब सवेरे उठते हैं तो आपको क्या लगता है कि गरीबी मतलब क्या, मैं अंबानी हो जाऊं, अडानी हो जाऊं, या इतने पैसे तो आ जाए यार कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जी लूं। जी देखिए, जिंदगी में बस इतना पैसा चाहिए कि मतलब अपना लाइफ को अच्छा से जी सके बस। हाँ, बस ग्रो कर सके। आपके लिए? मेरे लिए अगर सबसे मतलब एक रिग्रेट मोमेंट का बात की जाए ना, तो हम एक होता है ना कॉलेज लाइफ, जो कि किसी अच्छे कॉलेज में एज अ रेसिडेंटल हम स्टे करके स्टडी कर सके, तो उस मोमेंट को हम मिस करते हैं। जैसे कि हम बिहार से हैं, बिहार में यूनिवर्सिटी बहुत लेट चलता है, 3 साल की डिग्री 4 साल 5 साल में कराती है। तो हमने भी जेपी से 3 साल की डिग्री 4.5 साल में किया हुआ है। तो उस मोमेंट को मिस करते हैं कि हम भी एक अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए हुए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे लिए। अच्छा, तो जब आप दिनचर्या में जाते हैं, एक होता है ना आदमी जब अकेला में होता है तो बहुत कुछ सोचता है, तो सोचता है कि अरे यार मेरे जीवन में ये कमी है, ये दूर हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। तो वो कौन सी कमी है आपके लाइफ? मेरे लिए तो सीरियसनेस होगा, क्योंकि मैं सीरियस स्टूडेंट नहीं हूँ। अगर मैं सीरियस रहता तो फिर मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल रहता। तो आप खुद से कर सकते हैं। हाँ वही ना, खुद से फिर हो नहीं पाता ना। हो नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर लेकिन हो नहीं पाता है। अच्छा, बस। तो आप बताइए कि गरीबी को हटाने के लिए इतने पैसे आ जाएं, पर्याप्त पैसे आपके पास आ जाएं, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? कमाना पड़ेगा। कमाना पड़ेंगे। तो अच्छा, युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहता है, मतलब क्या नौकरी चाहता है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, या ये चाहता है कि नहीं हम अब बिजनेस करेंगे कुछ? देखिए, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी जो है जरूरी नहीं है कि उसी से पैसा आ सकता है। बिजनेस भी बहुत अच्छा है। ठीक, अगर अपना मतलब खुद पे विश्वास हो तो अपना बिजनेस से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो आप जब बिजनेस करेंगे, जब पैसे आ जाएंगे तो आपकी जिंदगी से ये तनाव खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। है ना? जी। कब तक उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा? कोशिश तो है, बस। लगे हुए हैं। चलिए, तो देखिए ये युवा है और इनके जीवन का जो तनाव है वो ये है कि पैसे नहीं है। दूसरे ने कहा कि मेरे जिंदगी का ये तनाव है कि मैं सीरियस नहीं हूं। अब बताइए, अब इस तनाव का कौन सा निदान हो सकता है? सर ये बताइए कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा तनाव है जिसको लेके आप बहुत परेशान होते हैं? वो तनाव कौन सा है कि बच्चों की स्टडीज कैसे हो, मेरी नौकरी कैसे बचे, या ऐसा कुछ और? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन तनाव मुक्त है आप? हाँ। कोई तनाव नहीं है आपको? लाइफ में कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। अब तो अपना घूमना फिरना है, बस घूमना फिरना है, सारा जिम्मेदारी पूरा हो गया? सब जिम्मेदारी खत्म हो गया, लड़का सब बड़ा हो गया है। अच्छा, तो लड़का जो बड़ा हो गया तो शादी वादी हो गई उनकी? नहीं, अभी शादी उसका करना है। तो शादी के लिए सोच रहे होंगे ना, अच्छी लड़की मिल जाए। ये वो सब अपना कर लेगा। अपने कर लेगा? हाँ। अरे भाई साहब, ये लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए कि भाई पाल पोस दिया, बड़ा कर दिया, अब शादी वादी की चिंता हम क्यों करें। वाकई इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि हर बात का टेंशन लेकर के जी नहीं सकता है इंसान, लेकिन फिर भी तनाव बहुत है सबों की जिंदगी में। क्या चाहती है जिंदगी से, क्या चाहती है आपकी, क्या मिल जाए कि आप खुश हो जाए? मतलब सब है ना, जैसे हस्बैंड हुए, हम हुए, दोनों एक साथ रहे अच्छे से, फैमिली के। हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते हैं? अभी मतलब फिलहाल बाहर गए हुए हैं, जॉब के सिलसिले में? जॉब में गए। अच्छा, हम दोनों कभी आते हैं, मतलब 1-2 महीनों में आ जाते हैं। वो उतना हमसे दूर भी नहीं रहते हैं। अच्छा, ये उनको मनो नहीं लगते हमारे बिना। अच्छा, तो आपकी जिंदगी का तनाव यह है कि पति पास में रहे, है ना, साथ में हम लोग वक्त गुजारें। तो देखिए इनकी जिंदगी की समस्या ये है कि ये अपने पति के साथ रहना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि
कई ऐसे परिवार हैं जहां पर पुरुष जो है वो बाहर कमाने जाता है, जॉब करने जाता है, बिजनेस करने जाता है और बीवी पीछे अकेले रह जाती है। और तब ये लगता है कि दोनों साथ होते, साथ बैठते, वक्त बिताते, दुख सुख एक दूसरे को सुनाते। तो ये इनके जीवन का तनाव था और मुझे लगता है कि ये हर वो महिला जो घर में रहती है और पति बाहर कमाने जाता है उसके जीवन का ये तनाव रहता है। तो आइए हम मैम से पूछते हैं, मैम लाइफ में क्या चाहती हैं कि ये मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी बस अच्छी हो जाए? कोई ऐसी चाहत, कोई ऐसा आपको टेंशन कि ये दूर हो जाए तो बस सब अच्छा हो जाए? हस्बैंड का अच्छा जॉब होना चाहिए, अच्छा, उसमें वही अच्छा है और क्या। रेगुलर सैलरी आती रहनी चाहिए। जी उसको लेके तनाव रहता है आपको? जी क्या लगता है कि कब जॉब चली जाएगी, जी ऐसा लगता है? जी तो इसके लिए आप क्या करती हैं, दुआ करती हैं? करते हैं। अच्छा, जी क्या कहती हैं खुदा से? नमाज में दुआ करते हैं, अच्छा अल्लाह पाक मेरे शौहर को अच्छे बिजनेस दीजिए और क्या। ये सब। अच्छा कमाई दीजिए ताकि हम अच्छे से रह पाए। क्या बेटा आपके जीवन का क्या टेंशन है ये बताइए? पढ़ाई का। पढ़ाई में क्या कि स्कूल क्यों जाना पड़ता है यार, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, ऐसा है? हाँ स्कूल नहीं जाना चाहते हो आप? तो मजा नहीं आता स्कूल में? आता है। तो स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे फिर पढ़े लिखे आदमी नहीं बनोगे ना फिर। अच्छा लाइफ में क्या बनना है? डॉक्टर। तो कैसे बनोगे बिना पढ़े हुए? देखिए पढ़ाई टेंशन है, छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल है ना वो भी एक तनाव का केंद्र है, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा किताबें हैं, इतना ज्यादा पढ़ना होता है बच्चों को, जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा किताबें हैं। तो ये इनका टेंशन था। एक महिला मिली, उन्होंने कहा कि दुआ करते हैं कि मेरे पति की कमाई हमेशा अच्छी रहे ताकि हम अच्छे से ग्रो कर सके। देखिए महिलाएं जो होती हैं ना वो हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए दुआ करती हैं और यही कहा उन्होंने। और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में किस बात को लेकर परेशान हैं और क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। बात बहुत छोटी सी है लेकिन हर व्यक्ति इससे कनेक्ट करेगा। तो आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। तो एक मैम है मेरे साथ, आइए उनसे पूछते हैं। क्या मैम ऐसी कोई परेशानी आपकी लाइफ में है जिसको लगता है कि अगर ये दूर हो जाए तो बस लाइफ सेट है? हम लोग तो जैसे कि सेटअप हैं, अब हम लोग अपने लाइफ में सेटअप हो गया है। अब हम लोग को टेंशन है थोड़ा बच्चों का कैरियर लेके कि बच्चे कहाँ सेट करेंगे। जब बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी तो हम लोग बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएंगे। मैंने अच्छा ये बताइए कि ये जो तनाव है ये किस उम्र से शुरू हो जाता है? मुझे लगता है जब तक छोटे बच्चे थे तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं, उस वक्त तो आनंद आया बच्चे को पालने में। लेकिन अब बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, कैरियर की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस समय में ज्यादा हम लोग को फील हो रहा है कि वो अपना लाइफ सेटल कर सके। हम लोग तो अपना लाइफ सेटल कर लिए, अब हम लोग तो समझ रहे हैं कि अपना बस जीवन अब जीना है और चले जाना है, लेकिन बच्चों के लिए चिंता तो रहेगी ही। ये बताइए कि जब आप छोटी थी तो क्या आपकी मम्मी भी ऐसे ही परेशान रहती थी कि मेरी बेटी का क्या होगा, उसका करियर कैसे बनेगा, मेरे बच्चे का कैसे, या आपके समय में आप ज्यादा परेशान? नहीं, हम लोग समझते हैं जो समय है अभी महिलाएं का जो समय है, सही में महिलाएं बहुत ज्यादा क्षेत्रों में बढ़ चुकी हैं, आगे आ चुकी हैं। तो हम लोग के समय में था कोई बात नहीं, अगर बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, एजुकेशन में हम लोग की मम्मी लोग का था कि थोड़ा, जैसे वो लोग बहुत कम पढ़ी लिखी थी तो हम लोग को उस अनुसार एजुकेशन दी। तो हम लोग यहाँ जहाँ है तो वहाँ से चाहते हैं कि मेरे बच्चे और भी ज्यादा एजुकेशन होके एस्टेब्लिश हो। मैं एक हाउस वाइफ भी बन के रह गई, लेकिन मैं अपने बच्चों को चाह रही कि वो भी आगे आए और बने। इसलिए तनाव जहाँ तक कि मैं समझती हूँ कि हम लोग को ही ज्यादा हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा हाउस वाइफ की बात कही, तो आपको लगता है ये कुछ मलाल है कि मैं हाउस वाइफ ही रह गई, मुझे भी कुछ करना था यार, मैं क्यों हाउस वाइफ बन के रह गई? नहीं, मलाल तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बच्चों की परवरिश की, मुझे इसमें बहुत खुशी मिली। वो भी एक काम है, वो भी एक अपने आप में काम है, ये सबसे बड़ा काम है। मैं अगर प्रोफेशनल रहती तो मुझे लगता है मैं जितने अच्छे से जितने एंजॉय करके बच्चे को पाल पाई हूँ वो मैं नहीं पाल पाती, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ का वहाँ भी मुझे समय देना है। वो भी ऐसा नहीं है कि हर इंसान के जीवन में तनाव है, वो भी अगर प्रोफेशनल होती तो मैं उतना समय अपने बच्चे को उतने प्यार से नहीं पाल पाती। सही बात है। तो देखिए ये मैम ने बिल्कुल सफाई से ये बात कही कि भाई तनाव तो है, तनाव है बच्चों को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर अब नहीं है। अब ये है कि बच्चे कैसे एस्टैब्लिश्ड हों, कहाँ अच्छा एजुकेशन उनको दिलाया जाए, कैसे सेट किया जाए। और ये भी कहा इन्होंने कि हमारे जमाने में
जब हम बच्चे थे तब मम्मी को शायद इतनी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अभी, तो इसलिए तनाव भी है वो ज्यादा हो गया था। ये हम जानते हैं कि हमारे पास छोटी सी बच्ची है, उससे समझते हैं। बेटा, लाइफ में क्या टेंशन है? सबसे ज्यादा टेंशन अभी किस परेशानी से तुम गुजर रही हो? कौन सा टेंशन अभी सबसे ज्यादा है? अभी तो बस करियर को स्टैब्लिश करना है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा टेंशन है। और वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे को सब कुछ देते हैं जो मेरे को चाहिए, और अगर नहीं भी मांगू तो भी उनको पता रहता है कि मेरे को क्या चाहिए, किस चीज़ का ज़रूरत है। बस यही चाहिए कि मेरा मतलब करियर स्टैब्लिश हो और वो खुश रहे। अच्छा, तो तुम्हारी परेशानी है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे माँ बाप खुश हो जाएं, ठीक है? तो ये बताओ कि कोई ऐसा प्रेशर है तुम्हारे ऊपर? जैसे कई बार क्या होता है कि हम पढ़ना कुछ और चाहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं। और ये भी सच है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, भला ही चाहते हैं, हालांकि उस वक्त समझ में नहीं आती है बात, बाद में समझ में आती है। तो ये बताओ कि उसको लेके क्या बहुत ज्यादा प्रेशर झेलती हो कि फैमिली ये चाहती है, मैं करना ये चाहती हूँ? नहीं, उसको लेके मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेरे को जो लेना था, जो स्ट्रीम, वही मेरे पेरेंट्स ने मेरे को दिलवाया है ना। और ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है मेरे घर में कि तुमको यही लेना है या फिर ये लेना ज़रूरी है, तुम ये नहीं ले सकती। मेरा खुद का चॉइस था, मैंने वो खुद से लिया। कुछ लोग हैं हमारे साथ, जेनजी हैं, आइए उनसे समझते हैं कि इनको किस तरह का तनाव है, लाइफ में किस तरह का तनाव है। लाइफ में बस वही एग्जाम का, कंपटीशन एग्जाम निकलेगा कि नहीं, पढ़ाई का टेंशन, फिर घर का जो फैमिली का जो है प्रेशर। अच्छा, तो ये टेंशन जो आपको है पढ़ाई का, करियर का, ये किस स्तर पे है? आपको कितना प्रभावित करता है? ये प्रभावित तो करता है हम लोगों को। जैसे होता है ना कि सवेरे हम उठे तो हमको बहुत एंजाइटी होने लगी कभी कभी कि भाई क्या होगा, मेरा पेपर होने वाला है, अच्छा होगा नहीं होगा, कभी ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा तो होता ही है। आपके जीवन की क्या परेशानी है, किस बात को लेकर तनाव होता है? वही पढ़ाई के लिए। पढ़ाई को लेकर लगता है। क्या पढ़ रहे हैं? हम साइंस स्ट्रीम है, 12th में आ गया। 12th में है, तो 12th में है तो किस लेवल का आपको तनाव होता है और किसको देख के होता है? जैसे एक होता है ना स्कूल में या कॉलेजेस में आप जब जाते हैं तो आपसे अच्छा कोई स्टूडेंट होता है तो आपको कंपटीशन उससे होता है, और दूसरी बात होती है कि घर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बच्चा अच्छा करना चाहता है। आपके साथ क्या है? आप खुद करना चाहते हैं, किसी को देख के करना चाहते हैं, या अपने घर वालों के प्रेशर में? हम अपने से ही करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं। क्या एम क्या है? मेरा तो एम है एक ट्रेडर बनना। अच्छा, तो उसके लिए साइंस की क्या जरूरत है? साइंस इसीलिए लिए हैं, पढ़ रहे हैं ऐसे शौकिया। अच्छा, मुझे लगा डॉक्टर बनेंगे। आपके जीवन का क्या तनाव है, किस बात को लेकर टेंशन है आपको? तनाव रहता है तो यहाँ पे आते नहीं हम घूमने। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ मतलब हम लोग आए हैं तो मतलब अपने खुशी से आए, घूमने आए। अभी टाइम है हमारे पास। अच्छा, टाइम है मतलब अभी हम लोग टीनेजर में हैं। अच्छा, घूमने का समय, तनाव का समय नहीं है? नहीं। अच्छा, तो कब आएगा तनाव का समय? वो सबके समय में आता है, एक समय में आता है। कब कब, कितने साल के बाद आएगा? जब 12th क्रॉस करे जाएगा, कोई ग्रेजुएशन करेगा तभी। अभी मौज मस्ती का टाइम, अभी मौज मस्ती, अभी कोई टेंशन नहीं है। ये टेंशन नहीं है कि मम्मी सुबह में क्या बनाएगी। सुनो, ये टेंशन नहीं है कि आज मम्मी क्या बनाएगी, जाके पूछते नहीं हो मम्मी आज खाना क्या बनाओगी? पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ता, मनपसंद ऐसे ही मिल जाता बस। अच्छा, तो तुम क्या करते हो, मम्मी के लिए कुछ करते हो? अभी उस लेवल पे तो हम नहीं लगे हैं। तो दबा नहीं सकते। अरे वो मेरा कर्म है। अच्छा, तो क्या क्या कर्म करते हो भाई, तो बताओ। क्या चाय वाय पिलाते हो? जी जरूर लाते हो ना। चलो ठीक है। तो ये जेनजी हैं जो झारखंड से आए हैं यहाँ घूमने के लिए, और इन्होंने ज्यादातर लोगों ने ये बताया कि पढ़ाई को लेकर के इनको तनाव है, और उसमें जो अहम भूमिका है वो घर वालों की है। घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और कुछ ने कहा कि वो खुद ही ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि पढ़ाई करके कुछ ना कुछ अच्छा करना है, अच्छी नौकरी करनी है, परिवार को एक अच्छा माहौल देना है, एक अच्छा जीवन देना है उनको, और उसके लेकर के वो बहुत तनावग्रस्त रहते हैं। और उस तनाव को दूर करने के लिए झारखंड से बिहार आए हैं घूमने के लिए। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। बात को लेकर बहुत तनाव है, गर्लफ्रेंड को लेके, माँ बाप को लेके, करियर को लेके, किस चीज को लेकर? बेरोजगारी को लेके। तो क्या चाहते हैं? बेरोजगारी में रोजगार आपको सरकारी चाहिए, प्राइवेट चाहिए, या बिजनेस करना चाहते हैं? हम लोग तो सरकारी जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं। सरकारी जॉब ही क्यों चाहता है युवा? क्योंकि आर्थिक से हम लोग के कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर है,
तो ये जो आप जॉब चाहते हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं, तो इसके लिए पढ़ाई कर रहे होंगे आप, तो ये बताइए ये जॉब आप किसके लिए करना चाहते हैं? अपने घर वालों के लिए, अपने स्टेटस को सही करने के लिए, किस चीज के लिए? अपने फैमिली के लिए, घर वालों के लिए, अपना भविष्य के लिए, आगे करियर। तो इसको लेके कितना टेंशन होता है कि सरकारी नौकरी है नहीं यार बिहार में, क्या करें? बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारा। कैसे उसको आप दूर करते हैं? दूर क्या, खुद से हम लोग भी अपना प्रिफरेंस कर रहे, नहीं होगा तो फिर बाद में सरकार जो जॉब देगी जोगी, नहीं तो फिर अपना जो बाहर की है कुछ उपाय करना चाहेंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो टेंशन का लेवल क्या होता है? टेंशन लेने से ऐसे कोई फायदा नहीं। जब आप कुछ करिएगा तब ना सफल होइएगा। आप सोचते रहिएगा तो कुछ होगा। जैसे कोई बात का, जैसे एग्जाम ही दिए, क्वालिफाई नहीं हुए, तो उसके दूसरा फिर तैयारी करेंगे। आप सोचते रहेंगे कि मेरा एग्जाम नहीं निकला। पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है ना। जब सफलता नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, मोटिवेट होकर आगे निकलना है। आप किसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं? आगे भविष्य के लिए कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? डिफेंस में तैयारी कर रहे हैं हम लोग, फोर्स, जनरल फोर्स वगैरह सब के लिए। अच्छा, तो फोर्स में जाइएगा तो मतलब देश की सेवा करनी है। देश की सेवा के लिए। अच्छा, तो देश की सेवा कीजिएगा तभी जब दिमाग सही होगा। हाँ, दिमाग जब सही रहेगा, दिमाग से भी मजबूत बनना पड़ता है सर। आप बताइए, आप सभी एक ही साथ तैयारी जी कर रहे हैं? जी। आप कैसे इसको सही करते हैं, उस तनाव को? सही यही है कि हम लोग का जो तैयारी करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द जॉब हो जाए। अच्छा, तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं क्या? यार छोड़ना यार, नहीं हुआ कोई नहीं, अगली बार करेंगे। करते हैं? जी करते हैं। हम लोग पटना में रहते, पेरेंट्स हम लोग के साथ ही नहीं रहते। हम लोग अपने ही पेरेंट्स बन के रहते। घर का स्थिति देख के हो गया, फैमिली को देख के हो गया कि हमको आगे कैसे लेके जाना है। हर महीना पैसा घर से आने में दिक्कत होता है, वो भी सोचते हैं किसी तरह जो। जब मान लीजिए कोई आप में से कोई एक बहुत टेंशन में आ गया, यार एग्जाम है कल मेरा, उसको एकदम पैनिक अटैक आने लगा, तो ऐसा करते हैं क्या कि चल यार बाहर चल, सुट्टा उट्टा मार के आते हैं? वो सब नहीं, वो इधर चले जाते हैं, तो चाय वाय पीते हैं जाके, चाय वाय पी लेते हैं, हंसी मजाक। गर्लफ्रेंड को लेके किसी को टेंशन है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं रखते हैं। नहीं तो नहीं है ही नहीं तो। भाई बिहार के भाई युवा जो है बड़े संस्कारी हो गए हैं। कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखता है भाई साहब, माँ बाप के लिए ही काम करना चाहता है। और देखिए, हमने आपको बताया कि हर एक वर्ग में, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्ची हो, बच्चा हो, सबको अपने अपने हिस्से का तनाव झेलना पड़ता है। वो तनाव किसी भी लेवल का हो सकता है। करियर बनाने को लेकर के तनाव हो सकता है, स्कूल जाने को लेकर तनाव हो सकता है, होमवर्क करने को लेकर तनाव हो सकता है, लेट से घर पहुंचे तो माँ बाप क्या कहेंगे, इसका तनाव हो सकता है। तो तनाव के कई कारण हैं और कई तरह के तनाव हैं, लेकिन निदान क्या है? निदान ये है खुद को मोटिवेट करना, खुद को संभालना, और अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो किसी मनोचिकित्सक से जाकर हेल्प लेना। इस लंबी जर्नी में कोई ऐसा वक्त आया हो जब बहुत ज्यादा टेंशन हुआ हो और ये लगा हो कि ये चीज खत्म हो जाती ना तो बहुत अच्छी हो जाती मेरी लाइफ, ऐसी कौन सी बात थी? मेरा हस्बैंड डेट किया ना 2012 का, उस टाइम साथी चला गया। तो वो जो गम आपके जीवन में आया, आपको लगा कि ये मेरे साथ गलत हो गया, ये नहीं होना था, अब उसको कैसे आप हील की, अपने आप को कैसे मूव ऑन की, कैसे अपने आप को संभाली? अपना बाल बच्चा को लेके, 2 बेटा 1 बेटी है, अभी नाती, उसी को लेके चलते कि आने वाला भविष्य यही लोग को देख के, मतलब जो जीने का सहारा बच्चे हो, बच्चा तो हो गया ना। जब हस्बैंड नहीं है, डेट कर गए, जीने का सहारा क्या हो गया? अपना बाल बच्चा। अच्छा, उसी को लेके हम मूव अप कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अब तो आपका नाती नतनी भी हो गया, कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, तो क्या इन बच्चों को लेकर भी कोई तनाव होता है आपको? नहीं, बाल बच्चा सब अपना सेटल हो गया है। अब बस नाती अपना यही लोगों के साथ जिंदगी इधर उधर, अपना जिंदगी 24 साल हो गया पटना में आए हुए। बाल बच्चा अपना दोनों बेटा सेटल हो गया, बेटी भी सेटल है, मेरा हम पेंशनदारी है, अपना इसी में एंजॉय कर रहे हैं, इधर उधर घूमते अपना बाल बच्चा को लेके। तो अभी वो जिंदगी छोड़ दिए जो 2012 में थे हम। इतना मतलब उस समय हम इतना परेशान हो गए थे ना मैम कि क्या बोले कि हम कि अब जीने नहीं सकते इस तरह, एकदम जैसे हताश टाइप का हो जाए ना एकदम, कि कैसे जिएंगे। बाल बच्चा छोटा छोटा था उस समय बेटा लोग, लेकिन अभी इतना, अब 2012 से आज 2025 है, लास्ट है। तो अभी तक हम एकदम
मतलब अपना जिंदगी जीने का सहारा हमको बाल बच्चा से मिल गया, नाता नाती। देखिए ये अच्छी बात है, जैसे परिवार अभी बिखर रहा है तो नई जनरेशन को, नई पौध को भी ये इंफॉर्मेशन बहुत सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए कि आप अगर अपने परिवार से कनेक्टेड रहेंगे, परिवार के साथ जुड़े रहेंगे तो बड़ी से बड़ी जो मुश्किल है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आप बाहर में कुछ भी खोजते रहिए, वो अपनापन आपको नहीं मिलेगा जो आपको अपने परिवार से, अपनी फैमिली से मिलेगा। जब आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी तो चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए ये अपने तनाव से बाहर आ गई हैं और इन्होंने कहा कि मैंने उसको अपने बच्चों में देखा और बच्चों को देख करके मैं अपना तनाव, अपना दुख भूल गई और अब मुझे कोई तनाव नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सब एस्टैब्लिश्ड हैं और अब मैं अपने नाती और नतनी के साथ एंजॉय करती हूँ। तो जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए कि आप जो तनाव आपके जीवन में है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और अगर ना भी कर पाए तो मूव ऑन कीजिए, अपने आप को कहीं और केंद्रित कर दीजिए, अपने ध्यान को कहीं और केंद्रित कर दीजिए क्योंकि तनाव आज ऐसी चीज हो गई है ना, छोटे बच्चे भी तनावग्रस्त हैं। भले ही वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं लेकिन ये सच है कि बच्चे भी आज के इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि बच्चे बहुत तनाव में रहते हैं और उस तनाव को समझने के लिए लोगों को उस दौर में, उस जगह में जाना होगा, समझना होगा कि बच्चे किस तरह से आज तनावग्रस्त हैं। बच्चे जब लौट के आते हैं तो घर में कोई होता नहीं है बोलने के लिए, कहने के लिए। तो आपने ये समझ लिया कि जनता क्या सोचती है, किस तरह के तनाव वो झेलती है और कैसे उससे बाहर निकलती है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। चंदन के साथ ज्योत्सना प्रियदर्शनी, न्यूज़ 11 भारत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।